साथियों, पहला मेरा क्वेश्चन है वह है ए बी और सी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट ए जॉब इन 10 दिन। जब तीनों मिलकर 7 काम करता है तो 10 दिन में काम करता है। हाउएवर सी ओनली वर्क फॉर फर्स्ट 3 डेज, यानी सी केवल 3 दिन तक काम किया। डे बिन 37% ऑफ द जॉब बस बर, जब क्या हो गया 37% जॉब को पूरा कर दिया, काम को। Also the work done by A in 5 days is equal to work done by B in 4 days. How many days would be required by the fastest worker to complete the entire work? कहने का ए बी और सी मिलकर कोई काम को 10 दिन में करता है, हालांकि सी ने केवल 3 दिन तक के लिए काम किया। ए बी सी तीनों जब मिलता है तो कितने दिन में काम करता है? 10 दिन में काम करता है, हालांकि सी तीनों मिलकर केवल 3 दिन तक काम किया और काम किया जहां काम का 37% भाग पूरा हो गया। और साथ ही ए द्वारा 5 दिनों में किया गया काम और बी द्वारा 5 दिनों में किया गया काम बराबर है, तो यहाँ से ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी निकल गया, दोनों को बराबर किए। अब दे रहा है कि ए बी सी 3 दिन के लिए काम किया, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों 3 दिन तक के लिए काम किया, तो 37% काम किया। 37% तीनों कर रहा है, क्योंकि सी उसके बाद 3 दिन के बाद हट रहा है, तो सी 3 दिन के बाद हट रहा है, यानी बचा कितना दिन? 7 दिन का काम कौन करेगा? तो बी और सी। यहाँ सी तो हट जाएगा, ए और बी, तो कितना % काम करेगा? ए और बी 63% काम करेगा, क्योंकि 37% काम कर चुका, तो 63% काम ए और बी 7 दिनों में करेगा। तो देखिए यहाँ से ए और बी तो ए और बी का 7 दिन का काम इतना है, ए और बी का 7 दिन का काम इतना है, इतना % काम है, तो एक दिन का काम एक दिन का कितना होगा? 9%। तो 3 दिन का कितना है? 27% है। ए बी और सी का 3 दिन का 27, ए और बी का 3 दिन का 27%, और ए बी और सी का 3 दिन का 37%, यानी सी का 3 दिन का कितना %? 10% काम हुआ। प्रतिशत में बात कर रहे हैं, तो सी का एक दिन का काम 10/3%, 10/3%। इधर हम निकालें और यहाँ क्या दिया है कि यहाँ से ए और बी का एक दिन का काम 9%, ए और बी का एक दिन का काम 9%, ए और बी का एक दिन का काम यहाँ से निकाले ना, यहाँ दिया था कि ए और बी का, यहाँ से ए और बी का एक दिन का काम निकाले ना कि 9%, यानी ए का एफिशिएंसी 4, बी का एफिशिएंसी 9, ए और बी का एक दिन का काम 9%, यानी ए का एक दिन का काम 4% और बी का एक दिन का काम 5%। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 4%, क्योंकि ए प्लस बी का एक दिन का काम 9% दिया हुआ, और यहाँ ए का एफिशिएंसी 4 दिया हुआ, बी का एफिशिएंसी 5 दिया हुआ, यानी ए बराबर 4, बी बराबर 5, यानी 9 यूनिट काम 9% कर रहा है, यानी ए का 1% बराबर 9, 1% बराबर 1, तो 1 यूनिट बराबर 1%, तो 4 यूनिट बराबर 4%। ऐसे भी सोच सकते हैं, 9 बराबर संख्या में 9% बता रहा है, यानी 1 बराबर 1%, तो 4 बराबर 4%, यानी ए का 4% और बी का 5%। तो बोल रहा है इसमें से सबसे तेज़ से जो काम करेगा वह कितने दिनों में काम करेगा? तो सबसे तेज़ कौन काम करेगा? देखिए ये तो कम ही कर रहा है, एक दिन में 10/3% कर रहा, ए 4% कर रहा और बी 5% कर रहा, तो सबसे तेज कौन काम कर रहा है? तो बी कर रहा है 5%। तो फास्टेस्ट कितना होगा? टोटल 100% में 5% एक दिन में करता है, तो 20 दिन में टोटल काम पूरा कर लेगा। स्लोवेस्ट भी निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, working together B and C takes 50% more number of days than A, B and C together.
ए बी सी जितना दिन में काम करता उससे बी और सी 50% मोर समय लेता है, यानी 50% करने का मतलब 1/2 समय लेता है। तो टाइम कितना लेता है, ए बी सी यदि 2 लेता है टाइम तो बी सी कितना लेता है, 3 लेता है, टाइम लेता है 3। तो यानी एफिशिएंसी इसका उल्टा होता है, हम जानते हैं कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है, यानी 2:3 एफिशिएंसी हो गया। यहाँ एफिशिएंसी देखिए बी प्लस सी का एफिशिएंसी 2 और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 हो गया। अब आगे बोल रहा है कि ए एंड बी टुगेदर टेक्स 16/3 मोर नंबर ऑफ डेज देन ए बी एंड सी टुगेदर। क्या करा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी वर्किंग टुगेदर टेक्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टेक्स 16/3 मोर नंबर ऑफ डेज देन ए बी एंड सी चेक टुगेदर। तो 16/3 मोर डेज ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर, मतलब ए बी और सी की तुलना में 16/3 अधिक लेता। ए और बी मिलकर काम खत्म करने में ए बी और सी की तुलना में 16/3 अधिक लेता है। तो यहाँ से ये दोनों रिलेशन निकालें तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी यहाँ 15, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी 15 है, यानी ए का एफिशिएंसी कितना, बी का एफिशिएंसी 4 है। तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी निकल गया 6। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 15 है और बी प्लस सी का एफिशिएंसी 10 है, तो ए का एफिशिएंसी 5 निकाल लिया। अब बोल रहा है ए बी और सी मिलकर कितने दिनों में काम करेगा। तो ए बी और सी मिलकर तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना 9 है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी ए प्लस बी का एफिशिएंसी यहाँ से निकालें 9 हुआ, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 15 हुआ, ए प्लस बी प्लस 5 9 9 6 15। तो एफिशिएंसी और टाइम इसका कितना हो जाएगा, टाइम सीधे उल्टा हो जाएगा। टाइम कितना होता है, उल्टा हो जाता है, एफिशिएंसी का उल्टा टाइम हो जाएगा। अब यहीं दे रहा है कि ए और बी मिलकर काम खत्म करने में बी और सी की तुलना में दोनों में अधिक लेता। तो टाइम 5 निकालें, क्योंकि एफिशिएंसी ए प्लस बी, ये जो क्लू दिया हुआ इसको करने के लिए यहाँ टाइम निकालें 9 और 15 निकालें, तो एफिशिएंसी हो गया 15/9। यानी यहाँ दिया ए और बी मिलकर काम खत्म करने में ए बी की तुलना में 16/3 अधिक लेता, यानी टाइम जो अधिक लेता है, यानी दोनों का अंतर कितना है 2, वही दिखा रहा है 16/3 डेज। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन लगेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का टाइम कितना है 3 है, तो 3 लगेगा तो इतने 8 डेज होगा। यानी 2 दिखा रहा है 16/3, 2 दिखा रहा है 16/3, तो 1 दिखाएगा और टोटल टाइम ए प्लस बी प्लस सी कितना है 3 टाइम्स लग रहा है, तो 3 से गुना करेंगे यानी 8 आवर लगेगा। तो इस तरह समझ गए कि बी प्लस सी एक साथ काम करने में ए प्लस बी प्लस सी की तुलना में 50% अधिक समय लेता। तो टाइम निकालें कि बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी की तुलना में 50% अधिक लगता है, यानी ये 2 लगता है तो 3 लगता है टाइम। तो एफिशिएंसी इसका उल्टा हो जाएगा, 2:3, यही एफिशिएंसी निकालें। और इसके बाद है कि देखिए आगे देखा एंड बी हैज रिसीव्ड 120 रुपया आउट ऑफ टोटल अर्निंग, यानी बी कितना रिसीव किया 120 रुपया, टोटल अर्निंग क्या है 750 रुपये का। तो यानी बी का एफिशिएंसी, क्योंकि बेजेस डायरेक्टली हो जाएगा एफिशिएंसी का, तो इसका एफिशिएंसी होगा 4 यूनिट काम कर रहा, टोटल 15 यूनिट काम कर रहा। तो यहाँ से ए बी और सी का एफिशिएंसी निकालें अलग अलग, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 15 दिया हुआ है और बी 4 दिया हुआ है। तो बी 4 दिया हुआ है, बी प्लस सी 10 दिया हुआ, तो सी 6 हो गया, बी 4 दिया हुआ, तो ए प्लस बी प्लस सी 15 दिया हुआ है,
6 4 10, ए बराबर 15 एफिशिएंसी। अब इस क्वेश्चन से यहाँ से ए और बी मिलकर काम खत्म करने में ए और बी की सी की तुलना में 16/3 दिन अधिक लगता। तो अधिक लगता है समय, यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी और ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकालें। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 9, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 15। तो टाइम इसका रिवर्स होगा 15:9, और इसी दोनों का अंतर टाइम का दिया है 16/3। और फिर पूछा ए बी सी मिलकर टोटल कितना दिनों में काम करा, तो ये 3 यूनिट का वैल्यू निकालनी है, तो मेरा ये 8 डेज। आगे when they work alone B needs 25% more time, B needs 25% more time, 25% मतलब 1/4। तो बी को कितना समय लगता है 5, 1/4, 25% मोर, यानी इसको 5 लगेगा, इसको 4 लगता है तो इसको 5 लगता है, टाइम होगा। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी 4 होगा और ए का एफिशिएंसी 5 होगा। तो एफिशिएंसी निकालें यहाँ से 5 4 निकालें। दे टू फिनिश द जॉब इन 13 डेज इन फॉलोइंग मैथ। दोनों मिलकर 13 डे में फिनिश किया जॉब की, कुछ इस तरह। कैसे, तो ए वर्क टिल हाफ द जॉब इज डन। ये कैसे काम किया, आधा काम खत्म होने तक वह काम किया। देन उसके बाद ए और बी टुगेदर वर्क फॉर 4 डे, दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किया। उसके बाद फाइनली बी वर्क अलॉन द कंप्लीटिंग रिमेनिंग, यानी बी कंप्लीट कितना किया, तो 5% रिमेनिंग किया। तो यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना किया होगा 4 दिन में, 45% किया होगा। दोनों मिलकर 45% किया होगा, और दोनों मिलता है तो कितना यूनिट काम करता है, 9 यूनिट काम करता है। तो एक यूनिट कितना दिखा रहा है, 5% को दिखा रहा है। तो 5 यूनिट कितना दिखाएगा, ए का 25% दिखाएगा, और 4 यूनिट कितना दिखाएगा, यानी 20%। ए 25% काम किया तो 20% काम किया। और दिया हुआ है कि दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किया, यानी ए यदि एक दिन में 4 दिन में 20% यूनिट काम करता है, ए यदि 4 दिन में 20% यूनिट काम करता है, तो 100% यूनिट कितना दिन में काम करेगा, तो 100% दोनों तरफ 5 से गुना किए। तो यही तो पूछ रहा, बी अकेले कितनों दिन में काम को पूरा करेगा, तो 5 से गुना किए तो टोटल 100% काम होता है। 100% काम को माने, तो इस तरह निकाल लिए। आगे देखते हैं, ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश ए टास्क। तीनों मिलकर जब काम करें तो 7.5 डेज लगता है। दिन बोल रहे हैं, एफिशिएंसी नहीं बोले, ये ध्यान रखिएगा। सी इज़ थ्राइस एज प्रोडक्टिव एज ए, यानी सी क्या है, 3 गुना क्या मोर एफिशिएंसी ए से, यानी जितना समय में ए 1 यूनिट काम करता है, एक किताब बनाता हुआ, जो कुछ भी बोल सकते हैं, 1 यूनिट काम करता है, उतना ही समय में यदि एक घंटा में 1 मिनट में एक ईंटा ले जाता होगा, तो सी कितना ले जाता होगा, 3 ईंटा ले जाता है। यही बोल रहा है यहाँ से एफिशिएंसी। बी अलोन कैन डू द सेम टास्क, बी अलोन कैन डू द सेम टास्क इन 15, बी कितना दिन में, 15 दिन में करता है। तो टोटल काम यहाँ से निकालें तो मान ली 15 यूनिट काम निकालें। 15 यूनिट काम दोनों का एलसीएम लिए, तो यहाँ इसका कितना हो जाएगा, 2 यूनिट काम, इसका 1 यूनिट काम, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 2 यूनिट काम कर रहा, बी अकेले 1 यूनिट काम कर रहा, यानी ए प्लस सी का टोटल कितना काम हुआ होगा, 1 यूनिट काम हुआ होगा। प्रतिदिन का बात कर रहे हैं। और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी ए प्लस बी दोनों का 1 दिन का काम कितना, 1 यूनिट दिया है। यहाँ रेशियो में कितना दिया दोनों का, 4 दिया, 4 बराबर 1 दिया था, 1 बराबर 1/4, तो सी का एफिशिएंसी क्या आएगा, 3/4 होगा। क्योंकि यहाँ से निकालें तो दोनों का 1 दिन का काम, दोनों का 4 यूनिट काम कर रहा है। यहाँ से निकालें तो 1 यूनिट बराबर 4 दिखा रहा है, यानी ऐसे सोचिए, 4 यहाँ से टोटल 4 यूनिट काम कर रहा है, यहाँ से निकालें 1 दिखा रहा, तो 1 बराबर 1/4, तो 3 यूनिट कितना दिखाएगा, 3/4 के। आइए कितना दिखा रहा है, 1/4 को दिखाएगा।
ये हुआ टोटल इसका एफिशिएंसी। आप बोल रहा है कि सी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना था 15, सी का एफिशिएंसी कितना है 3/4 निकालें। यहाँ से ये दोनों का इक्वेशन से निकालें, क्योंकि दोनों जब काम करता है तो 1 यूनिट काम करता है। यहाँ रेशियो में दिया है 4, यानी 4 दिखा रहा है 1 को, तो 1 दिखा रहा है 1/4 को। तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी निकालें 3/4 और टोटल काम 15 है, तो एफिशिएंसी से टोटल काम में एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो टोटल डेज निकल जाएगा। तो इस तरह इसको निकाल लिए। अगला ए इज थ्राइस एज प्रोडक्टिव एज सी, मतलब ए क्या है 3 गुना एफिशिएंसी है, मोर एफिशिएंसी से सी से, ये 3 गुना मोर एफिशिएंसी है। टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए जॉब इन 22 डेज टुगेदर, तो एक दिन में तो उतना कितना काम करता है 4 यूनिट काम करता है। टोटल 22 डेज में टोटल 90 यूनिट काम है। ये बी जॉइन देम आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 15 डे, बी कब जॉइन करता है जब दोनों मिलकर 15 दिन तक काम कर ले। तो बी जॉइन देम आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 15 डेज एंड देन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क। इफ बी अलोन कैन डू जॉब इन 15, बी यदि उस काम को 15 डे में यदि अकेले यदि उस काम को करें तो बी कितना दिन लगता है 15 डेज लगता है, यानी बी का एफिशिएंसी कितना हुआ 6 यूनिट हो गया प्रतिदिन का काम। टोटल यूनिट काम कितना 90 डे, तो 90 यूनिट काम को बी यदि करता है तो 15 दिन लगता है, यानी प्रतिदिन का एफिशिएंसी 6 हुआ। और बोला बी जॉइन देम आफ्टर 15 डेज, मतलब 15 दिन तक काम कर लिया, तो 15 दिन तक काम किया तो बचा कितना दिन का काम, 15 दिन तक वह काम कर चुका है, तो बचा कितना दिन का काम टोटल 22.5 दिन में। यदि ए सी दोनों मिलकर काम करता तो दोनों मिलकर 22.5 दिन में काम को पूरा कर लेता, लेकिन 15 दिन तक काम किया उसके बाद सी आ गया, तो बचा कितना दिन का काम ए और बी का, 15 दिन तक काम किया तो बचा 7.5 दिन का काम, 7.5 दिन का काम बचा, 7.5 दिन का काम बचा। कितना यूनिट टोटल काम बचा, तो 7.5 दिन का काम बचा, और दोनों करता तो 4 यूनिट से करता, तो 4 × 7.5 टोटल इतना काम बचा। इस काम को अब कौन कौन करेगा, बी भी करेगा साथ में, कहेंगे ए और सी तो काम कर ही रहा था, इसके अलावा बी भी करेगा, तो ए और बी दोनों मिलकर 4 यूनिट काम करता और सी आ गया तो 6 यूनिट और बढ़ गया, तो टोटल कितना डे लगेगा 3 डे लगेगा। टोटल काम में से टोटल एफिशिएंसी को डिवाइड कर दिए। आगे एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज टुगेदर, दोनों मिलकर 7 काम करे तो आफ्टर वर्किंग 4 डेज टुगेदर, 4 दिन काम करने के बाद एक्स और वाई लेफ्ट द जॉब, वाई क्या किया लेफ्ट जॉब कर दिया, एंड ए थर्ड पर्सन वाई छोड़ दिया, थर्ड पर्सन जेड हुज एफिशिएंसी, जिसका एफिशिएंसी क्या है 5/3 ऑफ एक्स, यहाँ लिख रहे हैं एफिशिएंसी जेड बराबर 5/3 ऑफ एक्स, जॉइन द वर्क, द होल वर्क इज़ कम्प्लीटेड, जो पूरा कार कितना दिन में हुआ 8 दिन में हुआ। तो बोल रहा है हाउ मेनी डेज बाई कैन कंप्लीट द वर्क एलोन, तो बाई कितने दिन में काम करेगा यदि वह अकेले काम करे तो देखिए एक्स और बाई यदि दोनों मिलकर साथ में काम करता तो 12 दिन में काम पूरा हो जाता, लेकिन किया कितना 4 दिन तक दोनों साथ काम किया, यानी दोनों का 8 दिन का काम बच गया। दोनों का इस 8 काम को बाई छोड़ दिया, उसकी जगह पर कौन आया जेड आया, तो एक्स प्लस जेड काम किया, एक्स प्लस जेड कितना दिन हो गया देखो 4 दिन तक तो दोनों काम किया। अब बोला कि टोटल काम 8 दिन में, यदि ये दोनों एक्स और वाई दोनों करता तो 12 दिन लगता, लेकिन दोनों 4 दिन करने के बाद छोड़ देता, उसके जगह पर जेड आ जाता है जिसका एफिशिएंसी क्या है 5/3 ऑफ एक्स, यानी एक्स का यदि 3 है तो वाई का कितना जेड का 5 है, वो ज़्यादा मतलब कि वो एफिशिएंसी वाला ज़्यादा एफिशिएंसी वाला आ जाता है, जिससे कि काम टोटल 8 दिन में पूरा आता था। 4 दिन तो पहले कर चुका था, तो 4 दिन का काम और बचा हुआ, मतलब एक्स प्लस जेड 4 दिन में उतना काम करेगा, तो यही रिमेनिंग वर्क होगा। तो इसको दोनों को काम को इक्वेट किए, तो एक्स यहाँ से 4 से काटे तो 2x प्लस वाई बराबर इंटू 2, यहाँ से एक जेड बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से दिया था ना कि जेड का एफिशिएंसी 5/3 ऑफ एक्स, तो जेड का एफिशिएंसी क्या लिखे हैं 5/3 ऑफ एक्स। यहाँ से 2x प्लस 2y बराबर 8x/3, यहाँ से क्या निकालें, यहाँ से इधर ले लाए हैं तो 3 दूनी 6 प्लस 2 3 दूनी 6 x प्लस 6y, यानी 2x बराबर 3y। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से ऐसे सॉल्व कीजिए ना, 3 दूनी 6x प्लस 6y बराबर 8x,
तो इधर x आएगा तो 6y बराबर 2x, यानी x बटा वाई कितना हो जाएगा, x बटा वाई 6/2, तो x बराबर 3, y बराबर 1, यानी x का एफिशिएंसी 3 यूनिट है तो y का एफिशिएंसी 1 यूनिट है। और बोल रहा है कि यदि x और y दोनों मिलकर काम कितना दिन में काम करता है, तो 12 दिन में काम करता है। तो x यदि एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो y एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, और दोनों जब साथ मिले तो 4 यूनिट काम करता है, टोटल 12 डे में करता है। तो यानी टोटल कितना हुआ, इतना काम हो गया 48 यूनिट। इस 48 यूनिट को y अपने एफिशिएंसी से करेगा, तो y का एफिशिएंसी कितना होगा, y का एफिशिएंसी हम निकाले हैं। तो y का एफिशिएंसी यहाँ पर क्या निकाले हैं, y का एफिशिएंसी एक ऑलरेडी निकाले हैं, तो एक के एफिशिएंसी से करेगा तो कितना समय लगेगा 48 काम को करने में, तो 48 दिन लगेगा। आगे देखते हैं। A takes 4 hours to plough as much as field as B in 3 hours. A takes 4 hours to plough as उतना खेत जोत लेता है जितना कि B 3 घंटा में जोड़ता है, यानी 4 hours 3 hours दोनों के इकट्ठ किए हैं। और C takes 6 hours to plough, C को कितना घंटा लगता है 6 hours टू प्लव एस मच एस बी इन 5 hours, बी जितना 5 घंटा में जोड़ता है उतना सी 6 घंटा में जोड़ता था, दोनों को इक्वेट किए। तो यहाँ से ए और बी का एफिशिएंसी निकालें 3/4, यहाँ से सी और बी का एफिशिएंसी निकालें 5/6। तो चूँकि बी का एफिशिएंसी दोनों जगह बराबर आना चाहिए, तो बी का 3 से गुना किए, तो यहाँ 3 3 9, ए का एफिशिएंसी 9 आया, बी का एफिशिएंसी 4 3 12 आया। यहाँ भी 6 दूनी 12, क्योंकि ये वाला जानते होंगे, ये वाला करने के लिए a/b यदि 3/4 है और b/c 6/5 है, तो b का एफिशिएंसी b का दोनों जगह वैल्यू सेम करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किए, तो 3 3 9, ए का एफिशिएंसी 9 आया, b का 12 आया, c का 10 आया। अब देखिए आगे बोल रहा है कि दे ऑल वर्क फॉर 44 आवर, 44 घंटा में यदि तीनों मिलकर काम करे तब, तो तीनों मिलकर कितना 1 घंटा में प्रति घंटा काम करता है, तो 31 यूनिट काम करता है, 44 घंटा में पूरा कर लेता है, तो 31 × 44 टोटल वर्क हुआ। इस टोटल वर्क को बी और सी दोनों जब साथ में मिलकर काम करे तो कितना समय में करेगा, तो बी और सी प्रति घंटा कितना करता है 22 यूनिट करता है। तो टोटल काम को 22 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो टोटल घंटा आ जाएगा। तो यही आंसर है। अगला एफिशिएंसी ऑफ राम, एफिशिएंसी ऑफ राम इज 25% मोर, एफिशिएंसी ऑफ राम इज़ 25% मोर देन ऑफ श्याम। ये राम हुआ, ये श्याम हुआ। एफिशिएंसी ऑफ राम, राम मतलब 25% करने का मतलब है 1/4, यानी राम का एफिशिएंसी 25% ज़्यादा है, यानी 5 इसका है तो इसका 4 है। तो एफिशिएंसी है राम का 5 है, 4 है। हु कैन कम्प्लीट ए टास्क इन, हु कैन कौन, हु श्याम के लिए आया। देखिए एफिशिएंसी ऑफ राम इज 25% मोर देन श्याम, एफिशिएंसी राम का 25% मोर है श्याम से। हु कैन, श्याम कैन कम्प्लीट, हु मतलब श्याम के लिए कम्प्लीट इन 60 डेज, यानी श्याम एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो टोटल 60 डे लगाता है, तो टोटल यूनिट इतना काम हुआ। अगला घनश्याम, घनश्याम चेक इतना डेज लेस देन द डेज टेकन बाय राम एंड श्याम। घनश्याम कितना दिन लगता है, इतना डेज कम लगता है। राम और श्याम को जितना समय लगता है काम करने में उससे इतना डेज कम लगता है। तो राम और श्याम को कितना डेज लगता है काम करने में, टोटल यूनिट 240 यूनिट काम हुआ। और टोटल कितना राम और श्याम को कितना समय लगेगा, एक दिन में कितना करता है 9 यूनिट करता है टोटल, यानी टोटल निकालें तो इतना निकले, यानी इतना डेज लगा, इतना डेज लगता है टोटल राम और श्याम को। और घनश्याम को लगता है कितना, इतना डेज लेस लगता है किससे, राम और श्याम से। तो राम और श्याम से जितना समय लगता है उससे 6.5 2/3 समय कम लगता है। तो यहाँ से निकाल लिए तो टोटल कितना आया 20 डेज आया, यानी 20 डेज क्या लग रहा, 20 डेज उसको घनश्याम को काम करने में लगता है। इस जो क्वेश्चन को दिया हुआ उसके अनुसार से हम निकालें तो घनश्याम को बोला था कि 6.2/3 डेज कम लगता है राम और श्याम जब दोनों साथ में काम करें। तो राम और श्याम जब दोनों साथ में काम करें तो 26.2/3 डेज लगता था, तो उससे 6.2/3 घटाएँ तो 20 डेज लगेगा। तो 20 डेज, इस 20 डेज को अगले राम एंड श्याम वर्क फॉर 16 डेज, राम और श्याम कितने दिनों तक काम किया, तो 16 डेज तक काम किया, 16 डेज तक काम किया।
तो 16 डेज तक काम किया। तो राम और श्याम यदि साथ मिलकर काम करता तो कितना डेज टोटल लगता था? 26.2/3 डेज। यानी उसका कितना दिन का काम बचा? 16 दिन तक काम किया, यानी 10.2/3 दिन का काम बचा। और कितना के एफिशिएंसी से करता? 9 के एफिशिएंसी। यानी इतना वर्क को लेफ्ट घनश्याम कितना दिन में कंप्लीट करेगा? तो घनश्याम चूँकि 20 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट करता है तो उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 20 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट करता था। टोटल काम कितना था? 240। यहाँ निकाले थे ना टोटल वर्क इससे तो टोटल 240 टोटल वर्क था। और 20 दिन में काम करता है, यानी एक दिन में कितना काम करता है? 12 यूनिट काम करता है। इस 12 यूनिट के एफिशिएंसी से घनश्याम रिमेनिंग वर्क को करेगा। तो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना निकला? इतना निकाला, इतना भी निकालें तो इतना से 12 से डिवाइड करेंगे तो टोटल डेज निकल जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें।